लोगों के लिए क्या खास रहा। 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ का बजट था। दिल्ली में रानी हाट स्थापित किया जाएगा। दिल्ली में 1000 से आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया गया। आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के लिए 173 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 800 करोड़ का प्रावधान है। गांव के विकास के लिए 787 करोड़ का प्रावधान किया गया। नए फायर सर्विस स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली के सीवरेज सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। ईवी पॉलिसी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। गिग वर्कर्स और ट्रांसजेंडर बोर्ड बनाए जाएंगे। दिल्ली ड्रोन पॉलिसी भी लाई जाएगी। कुल बजट का जो 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। कुल बजट का जो साइज है वो 1,03,700 करोड़ का है। इसमें 21% का जो बजट होगा वो ग्रीन बजट होगा। देखिए, एजुकेशन के लिए 19,148 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एमसीडी को 11,666 करोड़ दिया गया है। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपए और भी एक्स्ट्रा एमसीडी को दिया गया। हेल्थ सेक्टर को 12,645 करोड़ रुपया दिया गया है। ये दिल्ली के बजट के मोटे तौर पर जो कुल साइज है उसमें अलग अलग सेक्टर को, जो महत्वपूर्ण सेक्टर है, किसको कितना पैसा दिया गया है, वो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये देखिए, अलग अलग विभाग हैं जिनको समाज कल्याण विभाग को 2,392 करोड़ रुपए दिए गए हैं। SC, ST, OBC समाज कल्याण को 227 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। टूरिज्म डिपार्टमेंट को 412 करोड़ रुपया दिया गया है। ट्रांस यमुना क्षेत्र को 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। महिला विकास विभाग को 7,406 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये अलग अलग विभागों का फिगर है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, कहां पर किस मद में कितना पैसा दिया गया है। शिक्षा को 19,148 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग को 12,645 करोड़ रुपए, दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए, सिंचाई विभाग को 610 करोड़ रुपए, एमसीडी को 11,666 करोड़ रुपए, समाज कल्याण विभाग को 2,392 करोड़ रुपए। और देखिए, महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 2,500 प्रतिमाह महिलाओं को दिया जाएगा। लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है। फ्री बस यात्रा जारी है, जिसको पिंक कार्ड के जरिए लागू किया गया है। ई-टो परमिट दी गई है। महिला हाट की शुरुआत भी की गई है। ये देखिए, ये वो योजनाएं हैं जो महिला केंद्रित हैं। देखिए, शिक्षा का बजट है जिसमें छात्रों को 10वीं पास छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। 9वीं की लड़कियों के लिए साइकिल की व्यवस्था की गई है। और कुल जो बजट का साइज है शिक्षा सेक्टर का 19,148 करोड़ रुपए है। देखिए, बिजली और फायर सेफ्टी को लेकर भी ऐलान हुआ है। 3,942 करोड़ रुपए पावर सेक्टर को दिए गए हैं। इसमें जो बिजली की तारें हैं उसको अंडरग्राउंड किया जाएगा। चांदनी चौक इलाके में फायर बजट के लिए 674 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और सरकार ने तय किया है कि नए फायर स्टेशन भी बनाए जाएंगे। ये देखिए, ईवी और ग्रीन बजट का भी प्लान है। 200 करोड़ रुपए ईवी पॉलिसी को दिया गया है। 21% का जो बजट होगा, कुल बजट का 21% उसको ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत रखा गया है। और सरकार का जो पूरा जोर है, पूरा फोकस है, वो प्रदूषण को कम करने का है। दिल्ली में 2026-27 का बजट पेश किया गया, जिसका आकार 1,37,000 करोड़ रुपए रखा गया है। सरकार ने इसे ग्रीन बजट का नाम दिया, लेकिन बजट के बाद व्यापारियों की प्रतिक्रिया मिली जुली आ रही है। कई व्यापारियों का कहना है कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। इसके बावजूद बजट में उनके लिए कोई खास प्रावधान नहीं है। आरोप है कि बाजारों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है और मार्केट डेवलपमेंट के लिए कोई ठोस योजना नहीं लाई गई। साथ ही व्यापारी पेंशन और व्यापारी कल्याण बोर्ड को लेकर भी नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि कुछ व्यापारियों ने बजट को सकारात्मक बताया है और विकास की दिशा में कदम माना है। कुल मिलाकर बजट पर व्यापारियों की राय बटी हुई नजर आई है। आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली का बजट 2026-27 को पेश किया गया है। 1,03,700 करोड़ का ये बजट है। और खास तौर से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने में दिल्ली के पर्यावरण को खास ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया है। इस बजट को ग्रीन बजट भी कहा जा रहा है। ऐसे में हम पहुंचे हैं कश्मीरी गेट, जो ऑटो पार्ट्स की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे क्या इस व्यापारियों को क्या मिला है और क्या उम्मीदें थी इस बजट से, हम उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन क्या लगता
लगता है कि व्यापारियों को कितनी उम्मीदें थी इस बजट से, जो बजट पेश किया गया है? व्यापारियों को हर बार उम्मीदें होती हैं और हर बार उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। पिछली बार 58,750 करोड़ रुपए सिर्फ वैट और जीएसटी की कलेक्शन रही है। टोटल कलेक्शन 70,000 करोड़ की थी। तो ये हम सबसे बड़े कलेक्शन जो है दिल्ली सरकार को देते हैं और हमें इसके बदले में कुछ नहीं मिलता। व्यापारी जूझ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुरानी दिल्ली 6 की मार्केटों का जीरो हो चुका है। टॉयलेट्स नहीं है, वॉशिंग रूम नहीं है, सड़कें की हालत खराब है, बिजली की तारें लटक रही हैं, जो कि वैसे आ रहा है कि चांदनी चौक क्षेत्र में खूब अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है। हमारे कश्मीरी गेट में तो अभी अंडर वायरिंग नहीं शुरू हुई है। चांदनी चौक के लिए 160 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया, जिसमें तारें जो हैं वो अंडरग्राउंड की जाएंगी। देखो, चांदनी चौक को जो लाल किला साइड है ना, वो असली चांदनी चौक है। हम तो ना साइड के पिछड़ा चांदनी चौक में आते हैं, कोई नहीं पूछता कश्मीरी गेट को। एक चीज़ झुंझुना पकड़ा दिया, जैसे इन्होंने कुछ नहीं किया। एक प्रावधान रख दें जी, व्यापारियों को पेंशन स्कीम लगा देंगे। इतने व्यापारी यहाँ से रिटायर होते हैं जो शॉप से अपनी निकल के कोई छोटी मोटी पेंशन मिल जाए, जो अच्छा टैक्स देते हैं, तो उनसे एक प्रोत्साहन मिलेगा व्यापारियों को। टैक्स में भी ज़्यादा कलेक्शन होएगी। मैं कह रहा हूँ आप प्रॉपर्टी टैक्स में छूट एक्स्ट्रा दे दीजिए व्यापारियों को, उसमें बहुत बड़ा उनको बूस्ट मिलेगा। बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, तारें नंगी पड़ी हुई हैं, पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं, टॉयलेट की समस्या से जूझ रहे हैं, सड़कों पे 2 बूंद बारिश की पड़ती है, पानी भर जाता है, किसी तरह के ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, तो किस तरह से व्यापारी मोटिवेट होगा? टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा कश्मीरी गेट से होता है, लेकिन कोई यहाँ के लिए कोई सुविधाएं नहीं प्रोवाइड हो रही है। पूरा होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे से हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में। भले वो चाइना के मटेरियल बना, हमारा अपने इंडिजिनस हमारी इंडिया की आइटम हो, जो यहाँ से रेट चलते हैं वो कहीं नहीं होते। इतना टैक्स हम दे रहे हैं। जीएसटी आने के बाद एक आम व्यापारी भी जीएसटी पे ही हो गया है, बट सरकार को हमारी सुध नहीं है। ये बहुत गलत कर रहा है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।